ये एग्जांपल करते हैं। ये स्टेटमेंट प्रूव करना है अपने को। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में एक एंगल जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको तो अपन लिख ही लें। एक्सप्रेशन क्या बच गया cos 20 cos 40 cos 80। ठीक है, ये 1/16 के रूप में प्रूव करना है अपने को। अच्छा, इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं जहाँ पे कॉस के या साइन के टर्म्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है, जैसे एग्जैक्टली इसी तरह के कई और क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, है ना? जैसे साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस, और फिर कुछ एक वैल्यू दे रखी होगी वो आपको निकालनी होगी। तो हर एक केस में जो कॉस की और साइन की जो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसके लिए अपन क्या रिलेशन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉस की टर्म्स हैं तो ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, ये क्या होता था, ये अपन डिराइव कर चुके हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे अपन। तो ये वाला एक्सप्रेशन सबसे पहले इन दो टर्म्स पे यूज़ करते हैं। तो इसमें इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास में 1/4, और ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी cos 20 + 40 मतलब cos 60 प्लस cos a माइनस बी, है ना। cos -20 एक ही बात है, cos 20 के रूप में लिख सकते हैं इसको, इंटू cos 80। ठीक, तो ये क्या आ गया 1/8, है ना। cos 60 को 1/2 लिख रहे हैं अपन, 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 20 cos 80। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड कर दें, तो क्या आ गया अपने पास में cos 80/8 प्लस 1/8 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी cos 100 हो गया प्लस cos a माइनस बी, 20 माइनस 80 करें चाहे 80 माइनस 20 एक ही बात है, cos 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया cos 80/8 प्लस cos 100। cos 100 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 100 को हम लिख सकते हैं cos 90 + 10, और cos 90 + 10 जो है वो कितना होता था माइनस साइन 10 के बराबर होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस साइन 10/8 प्लस cos 60, है ना 1/2, तो ये 1/16 हो गया। अच्छा, ये तो हमको मालूम है कि भाई साइन 10 जो है वो किसके बराबर होता है cos 90 - 10 के बराबर होगा, cos 90 - थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये cos 80 के बराबर होता है। तो साइन 10 cos 80 के बराबर, और माइनस साइन तो है ही, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो ये टर्म रह गई, है ना। यही प्रूव करना है अपने को, तो हेंस प्रूव। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल है ना, या इस तरह के सिमिलर एग्जांपल्स हम आगे भी करेंगे कुछ वीडियोस के बाद में, जहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट पहले देख लेंगे, है ना, और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से करेंगे, है ना। वो दूसरा तरीका इससे भी ज़्यादा एलिगेंट होगा। तो इस वाले मेथड को तो आप ध्यान में रखें ही, है ना। इसके आगे इस तरह के क्वेश्चंस को अपन एक और तरह से करेंगे। ठीक है, तो केवल, है ना, नोट करके रखें। तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना। ये दो इक्वालिटीज रखी हैं, x cos थीटा इक्वल टू y cos ये इक्वल टू z cos, है ना, एक और टर्म है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करना अपने को। तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको एक सिंगल वेरिएबल के रूप में लिख लेते हैं, है ना। तो y के टर्म्स में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू वाई, एक्स क्या हो जाएगा y cos थीटा प्लस 2π/3 अपॉन cos थीटा, ये तो क्या हो गया, ये तो x हो गया, और इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई जेड, तो y तो हो ही गया, और z जो है z क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 2π/3 अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3, और इंटू वाई भी होगा, तो ये वाई स्क्वायर आ गया। ठीक, प्लस z इंटू एक्स, तो z को y के टर्म्स में y cos थीटा प्लस 2π/3 अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3, और x को भी लिख लें, है ना। तो x जो है वो क्या हो जाएगा सेम cos थीटा प्लस
2π/3 यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये वाई अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा वैसा करें, है ना, वाई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2π/3 हम कॉमन ले लें, है ना, ये वाली टर्म तो एक्चुअल में कॉमन है। फिर जो टर्म बच जाएगी हमको इन एनी केस ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, इसको कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस 4π/3 इसको भी कॉमन ले लेते हैं, है ना, इस पूरे टर्म को ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 4π/3, ये पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और तीसरे वाले में क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में ये आ गया। जब ये बाहर वाला एक्सप्रेशन देखें, y जो है वो तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, y 0 दिया हुआ है नहीं। अच्छा, थीटा भी कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, तो कॉस थीटा प्लस 2π/3, है ना, इसका 0 होने की कोई गारंटी नहीं। तो ये बाहर वाली जो टर्म है ये 0 हो नहीं सकती है। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर जो है इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो ये बाहर वाली टर्म 0 हो नहीं सकती, तो इसको केवल एक के से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट वाली टर्म है, इसी को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही अपन एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो इसमें कॉस ए प्लस बी वाली टर्म्स आ रही हैं, तो कॉस ए प्लस बी जो है वो क्या होता था, यहाँ लिख लेते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, ये होता था। तो है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस थीटा इंटू कॉस 4π/3, कॉस 4π/3 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, तो क्या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, -1/2 आ जाती है। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए, है ना, साइन थीटा और साइन 4π/3, साइन 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, -√3/2, है ना। ये जैसे ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनकी वैल्यू क्वाड्रेंट को विजुलाइज करके, है ना, वो इमीडिएटली निकालना, है ना, आपको आना चाहिए। तो प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस थीटा इंटू कॉस 2π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो और वो कितनी आ जाती है, -1/2, है ना, माइनस साइन ए साइन बी साइन थीटा इंटू साइन 2π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाती है, √3/2। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखें इसमें सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना, कॉस थीटा पॉजिटिव है और ये कॉस थीटा के साथ में 2 -1/2 है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, और है ना ये साइन थीटा के साथ में प्लस √3/2 और ये माइनस √3/2, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन जो है 0 के बराबर आ गया, है ना, वही प्रूव करना है अपने को, हेंस प्रूव।